हारिस, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंवल भाई, आवाज आती भी है मेरी? और सरपंच साहब, आवाज मेरी आंदी पई है? ओके। सुफियान, आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। हारिस, तुम्हें आवाज आ रही है? इधर ही हो? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाहर ही पाए जाते हो यार। यार मैं ये हम जो है मेरी उम्र के लड़के बाहर ही पाए जाते हैं। घर में कौन रहता है आप बताओ। वो तो आपकी उम्र में आ जाता है जब इंसान आफ्टर आफ्टर 40 हो जाता है तो वो घर में बैठता है। हम तो यार बाहर ही रहते हैं, बाहर ही उठते हैं, बाहर ही बैठते हैं। अच्छा, लगता है कि कहीं सूटेबल पार्टी के पास तो नहीं बैठा हुआ? नहीं नहीं, सुट्टे वाली पार्टी के यार, सुट्टे वाली पार्टी से क्या मुराद है? सुट्टा तो हर कोई करता है यार। अच्छा अच्छा। और सुनाओ, क्या नई ताजी है? काम क्या कर रहे हो ये बताओ। यार मैं समा में हूँ। समा में? समा न्यूज। अच्छा, समा न्यूज में हो। अस्सलामुअलैकुम आजम भाई, क्या हाल है? क्या हाल है हनान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आजम भाई आप नहीं, क्या हाल है? ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास A1। बेहतरीन हो गया। सुनाए आजम भाई, रमजान कैसा गुजरा आपका? किंग, जरा स्पीकर माइक ऑफ कर देना प्लीज। जी हनान, आप सुनाओ यार, क्या नई ताजी है? PSL देख रहे हो या नहीं देख रहे? अच्छा, हनान की आवाज चली गई तो कोई नहीं। जी यार, स्पोर्ट्स टेक कैसे हो? यार मैं ठीक हूँ। मेरा एक सवाल है, लेकिन मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है कि मैं वो सवाल पूछूं या नहीं पूछूं, कि उसका जवाब मेरे हक में आएगा या नहीं। काफ़ी कल से परेशान भी हूँ मैं। पूछो यार, क्या सवाल है आपका? यार मुझे बस यार ये पूछना था, परेशानी भी हो रही है, लेकिन यार मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कोई सीरीज तो नहीं आ रही PSL से पहले? नहीं, PSL से पहले तो कोई भी सीरीज नहीं है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि यार मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते। शुक्र है या अल्लाह, तेरा मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। वरना यार 2-3 महीनों से तो इतना हार रहे हैं कि मैंने कहा पता नहीं जिम्बाब्वे युगांडा से इन्होंने सीरीज ना रख लियो, वो भी देखनी पड़ेगी, वो भी हारेंगे तो बस यही। कल से मैं बहुत परेशान में था, मुझे इतना नेट भी सर्च करना नहीं आता, तो शुक्र है मैं कल से माइक की रिक्वेस्ट कर रहा था ये सवाल पूछने के लिए, और सो भी नहीं पा रहा था मैं इतने दिनों से। सिर्फ आप लोग की वजह से मुझे ये पता चल गया कि यार शुक्र है PSL स्टार्ट। अब 2 महीने तक हम लोग जीतते ही रहेंगे इंशाल्लाह। आजम भाई आप समझे नहीं इसकी बात का कितना गहरा मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं उसने बहुत ही अच्छे वे में डिस्क्राइब की है दिस सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो यार, जबरदस्त स्पोर्ट्स टैक, बहुत मजा है यार, बहुत अच्छे वे में आपने सब एक समुंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट यार। मतलब कि अब तो हम जीतेंगे, अब स्टार भी बनेंगे, अब जो है ना विकेट्स भी ली जाएंगी। तो लेकिन यार देखो, स्पोर्ट्स टेक यार, PSL इज अवर ब्रांड यार, हमारी अपनी प्रोडक्ट ही है। खैर है, आप PSL को ना इंटरनेशनल क्रिकेट से जरा साइड पे होकर ना आप उसको देख लिया करो कि यार चलो, देखो, 10 साल इंडिया भी हारते रहे, लेकिन IPL उनका जोरों शोरों से चलता रहा यार। अब तो और ज्यादा अच्छा चलेगा क्योंकि जीत रहे हैं। तो खैर है, कोई नहीं, PSL को सेपरेट करके एज एन एंटरटेनमेंट के का जरिया रख के आप देख लिया करो। अस्सलामुअलैकुम आज़म भाई, कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं? बिल्कुल फिट है वालेकुम यार। अस्सलाम।
बिल्कुल फिट है। आजम भाई सुनाएं क्या नई ताज़ी है यूएई की। मुझे लगता है फिर फ्लाइट्स रुक गई हैं। यार ठीक चल रहा था, बस कोई आज जरा फ्लाइट आज के दिन के लिए रुक नहीं रही यार, थोड़ा लेट हो रही है। रुकता कुछ भी नहीं है काम। यूएई जैसे कंट्री में रुकता काम नहीं है, काम डिले हो जाता है। तो वो चल रहा है माशाल्लाह सिलसिला यार बस। भी ठीक है। अच्छा आजम भाई मुझे बताएं कि आपने आज ग्रुप में बताया था कि आप एबटाबाद रीजन से हैं, तो आप ये हिंद को बेल्ट से हैं? हजारा 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 हिंदको हजाराबाद हिंदको हिंदको। नहीं, आप हिंद को बोलते हैं। जी जी आजम भाई हिंदको। हैदराबाद से या आजम भाई, मैं अपनी वो न्यूज की टीम के साथ वो नेक्स्ट मंथ यानी कि ईद के बाद आफ्टर ये जा रहे हैं, हम लोग हैदराबाद जाएंगे। अच्छा वो आपने पूछा था ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या नाम है इसका, हाँ मैं समा में वो न्यूज रूम में, ये पीसीआर में होता हूँ, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में ना। तो वो प्रोड्यूसर को असिस्ट कर रहा हूँ मैं अभी ना, पिछले 6 महीने से। तो एसोसिएट प्रोड्यूसर, फिर उससे पहले वो सीजी ऑपरेटर था, एसोसिएट हो गया। माशाल्लाह यार किंग, जबरदस्त जबरदस्त। कहीं जो है ना, जिस तरीके से आप बोलते हो आपको थोड़ा सा आना चाहिए, क्या नाम है, रिपोर्टिंग की तरफ आना चाहिए यार। आ जाऊंगा आजम भाई, आ जाऊंगा। आप मुझे आजम पीछे भाई लादिन जो है वो एबटाबाद का सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया ग्रुप में। यार मैंने आज अच्छा वल्ला आलम एबटाबाद को सपोर्ट किया, फखर जमान वो आज डक पे चला गया यार, क्या हो गया यार। यार जो तुम्हारी आईडी का नाम है ना, तुम बस एबटाबाद को सपोर्ट ना करो। ओ मैसेज करवा तो दें आजम भाई, नियम बताएं। अच्छा ये जरा लादन भाई को कह दे कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ना अपनी आईडी और अपना नाम बदल के आना। इन्होंने इनको जरा सिर्फ डीएम कर दे, बताना नहीं कि अब इधर होने क्या लगा, इनको बता दे अच्छा सिर्फ, ठीक ठीक है? है, फिर मैं इनको तो लादेन कर ले यार, चलो या मैं कोई और दूसरी आईडी से आ बता दो। जाता हूँ, कोई मसला हाँ हाँ दूसरी दूसरी आईडी आईडी से से आ आ जा जाओ, जल्दी से। फिर कहना नहीं मुझे दूसरी नीचे भेज दिया, ठीक है? टाइम बताए ना यार, फिर वो जरा मैनेज करो ना। कुछ भी नहीं मैनेज करना, अभी तो बस 10 मिनट हैं फिलहाल, जरा थोड़ा वेट कर लो। आजम भाई जी आज कौन यार आ रहा ये है? स्पोर्ट्स टेक ने बड़ी अच्छी बातें की हैं यार। स्पोर्ट्स टेक वैसे फिर पीएसएल आपने देखना है या नहीं देखना? यार मैं देखता हूँ, पीएसएल भी देखता हूँ और आईपीएल भी देखता हूँ। और लेकिन मेरा सिर्फ एक चीज़ ये है कि हमने शुरू के 3-4 साल तो पीएसएल बहुत अच्छा चला, उसकी क्वालिटी जो थी उस टाइम पर, मतलब टू बी ऑनेस्ट इज क्लोजर टू आईपीएल और मे बी बेटर, बट सिंस लास्ट 3-4 जो भी चले हैं ये लास्ट के 3-4 सीजन, उसमें तो क्वालिटी बहुत जीरो रही है, बाउंड्रीज भी बहुत कम रही है। उसमें हम लोगों ने इश्तेहारी अपने प्लेयर्स भी बहुत बना लिए हैं। लेकिन इशू ये हो रहा है कि जिस पे मोहम्मद हफीज भी ये बात बोलता रहा है कि हमने इसको मैयार बना लिया, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल टीम में आना है तो आपको पीएसएल में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, डोमेस्टिक का कोई उसमें अमल दखल नहीं होगा, जो ये देखा गया लास्ट के 3-4 सालों में। तो अगर आप मैयार बना रहे हो तो फिर देखें आवाम भी हर्ट हो रही है, आप जो आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। तो मुझे तो थोड़ा डाउट है कि इस टाइम अवाम स्टेडियम में जाना पसंद करेगी या नहीं, इवन तो इट्स अ मतलब फॉर एंजॉयमेंट एज वेल, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्त हो गए। और अब पता है इतना हार गए हैं कि अब दुख भी नहीं होता। कल वाला मैच जो था, हम जो कल हारे हैं, ये पता नहीं कल हारे हैं परसों, इतना याद भी नहीं आ रहा है। मैं तो मलेशिया टाइम जोन पर होता हूँ, अभी यहाँ पर 2 बज रहे हैं रात के। एनीवेज जो हम अभी लास्ट मैच हारे हैं बांग्लादेश से, तो वो हारने के बाद हमें दुख ही फील नहीं हुआ। एक शायद रीज़न ये भी थी कि बहुत ही क्लोज मैच हुआ, और और अगर हार भी गए तो कोई इतना नहीं, क्योंकि हम हारते ही आ रहे हैं, एक आदत सी हो गई है। तो बस यार अभी जो है दोनों सीज़न साथ चलेंगे, आईपीएल और पीएसएल, तो देखते हैं। लेकिन यही हो रहा है यार, अभी हमारे जो जो इन्होंने प्लेयर्स लिए थे पीएसएल में, वो सारे आईपीएल चले गए। 2 प्लेयर्स तो चले गए, उसमें वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है मोती, और दूसरा है एक और कोई प्लेयर है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ये 2 प्लेयर्स तो चले गए। हाँ, जिम्बाब्वे का प्लेयर भी नहीं। मूसर वानी भी चला गया, बताओ, मूसर वानी भी चला गया आजम भाई। तो बस यार यही है, देखेंगे तो। लेकिन मैं सिर्फ इशू यही है कि ये लोग मेयार बना लेते हैं कि आप पीएसएल में चलोगे और उसके बाद आप इंटरनेशनल में आ जाओगे, तो
इस चीज़ को अगर हम लोग को सही करना है तो आई थिंक थोड़ी व्यूअरशिप कम करनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी, इस तरह के और स्पेसेस हमें जॉइन मतलब इनिशिएट करने पड़ेंगे, तब जाकर शायद किसी जगह आवाज़ पहुँचे। वैसे तो नहीं पहुँचेगी क्योंकि इतने बड़े-बड़े चैनल्स पे इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो बस यार मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ही खैर करे। अब पता नहीं यार हमारी क्रिकेट कब सही होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आता नज़र कि हम इसको हटा दें तो इसको ले लें, आखिर में घूम फिर के हमें शाहीन ही ये आते हैं नज़र। और दूसरी तरफ बाबर आज़म, देखो बाबर आज़म कितना याद आया हमें ओडीआई में। उससे पहले पूरा मुल्क उसको वज़ीफ़ों के थ्रू हटा रहा था कि भाई वज़ीफ़ा दे दो कि वो हट ही जाए। वज़ीफ़ा ऐसा काम किया कि वो ओडीआई से भी हट गया। ओए लादेन, तू तो नहीं है हिटलर की आईडी से? यार अब इस पे कौन सा यार इतराज ना बेटी यार, इस पे ओ ना यार करना यार ये क्या बंदा है कसम से। यार, इस पे इतराज ना करना अब यार। नहीं ठीक है यार ठीक है। ये बट बट ये बंदा है सुनो। यार इसके बाद और भी कोई आइडिया होगी उसमें भी ये कोई ना प्यूटिन शूटर बन के आ जाएगा। यार नहीं, दो नहीं, बंदों ने नहीं, तो मुझे कोई बोला है। आइडिया ये है नहीं बट ठीक है, यार, ये ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है यार। यार देखो, स्पोर्ट्स टेक जो जैसा मैंने कहा, पीएसएल को आपको इंटरनेशनल से सेपरेट होके देखना पड़ेगा। पीएसएल आपके इमोशंस तो नहीं है, बट आजम भाई आप इट्स बात कर रहे हो, थोड़ा करीब आके बात करें। जी। आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं, थोड़ा करीब आके बात करें। यार आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। ओ यार अपना माइक ठीक कर भाई, अपना स्पीकर ठीक आ रही है आजम भाई, बोले ठीक आ रही थी आवाज आपकी। यार आजम भाई गायब हो गए यार। हाँ भाई हिटलर। जी यार, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना इस अपनी लीग को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से सेपरेट होकर देखें, ठीक है। आप उसको एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। आप प्रोफेशनल उसको देखें यार कि चलो वो एक आपको महीने 2 महीने के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, आपकी सिटी खेलेगी, लोकल प्लेयर्स खेलेंगे, ऐसे प्लेयर खेलेंगे जिनको बहुत सारा चांस इंटरनेशनल में नहीं मिलता। ठीक है, आईपीएल में बड़े प्लेयर्स अच्छे होते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन यार हमारी अपनी प्लेयर है, लोकल प्लेयर होता है, उसको लोग देखने के लिए आते हैं। आगे आगे आई होप सो फ्यूचर में जब ये प्लेयर का पूल बढ़ेगा तो इधर भी थोड़े प्लेयर आपके पास आ जाया करेंगे। और क्योंकि आपकी विंडो डायरेक्ट क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ, तो इसलिए जिस जिस टाइम नहीं क्लैश करेगी उस टाइम हो सकता है आप कुछ ज़्यादा प्लेयर अपने महीने की जो विंडो होती है आपकी 30-40 दिन के लिए, उसके लिए उठा सकें। तो आप इसको ज़रा सेपरेट रहें। हाँ, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। वो तो यार हमारी स्पेस तो हम तो बात करते ही रहते हैं और बात आगे तक जाती भी है, लोगों तक बात पहुंचती भी है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं वो शायद ऐसे हैं कि वो सुनते नहीं हमारी बात को। जी, यार ठीक बात है। क्यों इतना यार रोना गाना किया? खैर है यार, स्पोर्ट्स तक देख लेना यार, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, और से ना चलो देखना। सही है। यार बस एक यार सवाल यार एक और सवाल था वो अभी जो आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है टी20 का, उसमें एक टीम खेली थी इटली ना। वो मेरी 4 साल की बेटी है, तो वो भी अक्सर उससे भी मेरे साथ बैठकर कुछ मैचेस देखे हैं। वो पूछ रही है कि इटली के मैचेस और कब आएंगे। आई थिंक वो इटली ने बहुत अच्छा मैच खेला था, तो वहां पर काफी अच्छी हिटिंग करी है। उस टीम में 2 ब्रदर्स थे, मतलब 4 जोड़ी थे। दो 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 करके ब्रदर्स खेले थे, चार चार प्लेयर्स। बड़े बहुत अच्छा टफ टाइम दिया इटली ने अच्छी टीमों को। आई थिंक एक जगह वो इंग्लैंड के खिलाफ 200 चेस कर रहे थे, 176 बना पाए। तो यार ये वाली टीमें ज्यादा अच्छी लग रही हैं मतलब एसोसिएट्स में, जिसमें इटली हो गई, नेपाल हो गई। तो आइंदा फ्यूचर तो बहुत अच्छा लग रहा है एसोसिएट टीम्स का। बट इनको थोड़ा सा क्या लें, ग्रूमिंग की जरूरत है, थोड़े बहुत स्पॉन्सरशिप मिले। इटली की बात वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा अपना गेम पेश किया था इस पूरा आईसीसी टूर्नामेंट में। जी किंग, आप यार बोलो, ये आपने टीमें जो कुछ है बात ना, करनी है तो। यार आजम भाई ये क्या बात है यार, स्पीकर से रिमूव कर दिया था। वो आपकी आवाज नहीं मेरी आपको जा रही थी ना, इस वजह से स्पेस से रिमूव किया था। मेरी आवाज बाकियों को ऊंची आ रही है, आप कह रहे हैं कि
किंग एंड भाई तो आवाज ना बात मैंने एक बात कहना थी कि वो जो आप अभी 2 दिन पहले कप्तानी की बात कर रहे थे ना, वो मैंने सुनी थी यार आजम भाई। सलमान आगा को कप्तान होना चाहिए ओडीआई और टेस्ट का, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। शाहिन अफरीदी बहुत बड़ा रेलू कट्टा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसकी अपनी कोई फिटनेस नहीं है। 132 पे तो वो बॉल फेंक रहा है। हारिस रऊफ को वो 2-2 विकेट दिलवा रहा है, वो भी टिलेंडर को आउट कराने के लिए। क्या है, वो आउट करते उसके खाते में 2 विकेट आ जाए किसी तरह। मास सदाकत का पूरा पक्का पक्का पंजा लगने वाला था अपने दूसरे मैच में। उसने बोला यार 8 आउट हो गए, वो उसको लेकर आ गया, फेवर दे दिया उसने हारिस रऊफ को। इसका तो यार आपका वो माफिया जो है वो बच्चों का भी हक खाने लग गया है। एक तो वो बच्चों को पहले आगे कर देते हैं टफ सिचुएशन में, और फिर उसमें से कोई एक बच्चा वो निकल के आ जाता है हसन नवाज की तरह, तो वो परफॉर्म कर देता है, तो फिर वो इनकी अपनी वो जगह खतरे में पड़ जाती है यार कि ये तो इसने हमें आउटशाइन कर दिया। अब तो ऐड भी इसे मिलेंगे करोड़ों रुपए के। अब तो सोशल मीडिया पे वाहवाही भी इसकी होगी, तो वो किसी न किसी तरह वो उसको पीछे करते और फिर अपने वाले वो मंचनों को आगे लेकर आ जाते हैं। और वो जैसे हारिस रऊफ ने वो 10वें और 11वें नंबर को के बैटर को आउट करके वो अपनी कॉलम में 3 विकेटों का वो खाता वो डाल दिया। तो इसी तरह वो मां सदाकत को बॉलिंग रोक के उसने उसका पंजा से छोड़ दिया। हारिस रऊफ को विकेट दिलवा दी। तो स्मार्ट से जब तक जान नहीं छूटेगी आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। आप अभी तो नंबर 4 पे हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं मुझे पूरा यकीन है कि जब तक 2027 का वर्ल्ड कप आएगा ना, और ये शाहीन अफरीदी आपका कप्तान रहा, तो आप जब 2027 के वर्ल्ड कप में एंटर करोगे ना, तो एज अ नंबर 9th रैंक टीम आप या नंबर 8 रैंक टीम एंटर करोगे आप वर्ल्ड कप में, अगर ये आपका कप्तान रहा वर्ल्ड कप 2027 का साउथ अफ्रीका। जी यार, भट्टी साहब, हसन नवाज को आपको कैसा प्रोस्पेक्ट नजर आता है जितना भी आपने उसको देखा? यार ठीक था, मुझे लगता है अब उसका ना कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा है। अभी उसको लगा थोड़ा सा खेले नेशनल T20 और डोमेस्टिक वगैरह। जब तक वो खेल रहा था तो मुझे लग रहा था ना 4 नंबर पे जब तक खेल रहा था, एशिया कप में उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो उसको खिलाई जाते तो वो उसके साथ भी थोड़ी ज़्यादती होती, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बड़ी छेड़छाड़ की है। थोड़ा सा खेले डोमेस्टिक वगैरह, कॉन्फिडेंस उसका आए, वापस आ सकता है। वो इस किस्म का प्लेयर है जो T20 में जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। बट उसको वो नंबर जो है ना उसका, एक तो वो ओपनर था, उसको 4 पे लेके आए, फिर 4 से 6 कर दिया, फिर 6 से 7 कर दिया। तो वो थोड़ी उसके साथ जाती है। अब हर बंदा विल जैक्स तो नहीं होता कि वो ओपनर से नीचे, बट इवन विल जैक्स भी आप देखो वो एक ही नंबर पे खेला है उनके लिए, 7 नंबर पे आया तो उससे 7 नंबर ही खेला पूरा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे ये मसला होता है कि रोल क्लियर नहीं होता ना, क्लैरिटी नहीं है। एक मैच में 1 नंबर पे आ रहा है, अगले मैच में नीचे आ जाता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। ज़रा बैटिंग-शैटिंग जो है वो उसकी इम्प्रूव हो जाएगी तो वो आ जाएगा टीम के अंदर इवेंचुअली। यार इन लोग का यार प्रॉब्लम शॉट सिलेक्शन का बहुत होता है। इन लोग को ये नहीं पता होता कि किस बॉल पर हिट करनी है। वो बेशक ओपनर जरूर था, लेकिन लास्ट पीएसएल सीजन में उसने नंबर 5 और नंबर 4 पर आकर अच्छी बैटिंग करी, तो वहां से उसका नंबर कंटिन्यू हुआ। लेकिन जैसे इंटरनेशनल में आते हैं ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग को ये नहीं पता होता किस बॉल पे हिट करनी है, किस बॉल पे आपको ड्राइव करनी है। हर बॉल को हिट करने जाते हैं। अगर आप इसकी फर्स्ट न्यूजीलैंड सीरीज देखोगे, उसमें जो 100 बनाई है, आई मीन 5 मैचों में आई थिंक 4 डक्स थे, एक में 100, और ऑल फ्लूक्स। वो जो 100 बनाई थी वो भी कैच ड्रॉप हुआ था। तो यार ऐसे लोगों पर आई डोंट नो, मतलब इनको काम करने की बहुत जरूरत है। इन लोगों को कैप बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि आप पाकिस्तान में किसी भी प्लेयर को उठा लो जिसका 150 स्ट्राइक रेट प्लस होता है ना, उनको ये नहीं पता होता कि शॉट सिलेक्शन कब आपको हिट करनी है कब नहीं। आप देख लें विल जैक्स वगैरह को, यार मतलब दिमाग भी होता है, यूज करते हैं। आप हैदर अली, पहले हैदर अली था एक, वो भी अंधाधुन उठाकर मारता था। आज देख लो उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो आई आई होप कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे हसन नवाज से फ्यूचर में कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही है। बट लेट्स सी, आई होप सो कि कोई नया टैलेंट सामने आए। यार हसन नवाज का ना, भट्टी साहब और आज़ाद भाई, एक ये भी रोल है ना यार, वो अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आया ना तो उसको प्रोफेशनल क्रिकेट ही कैरी करनी चाहिए। और ऐसी रूटीन वाइज कोई मिलता है या ब्रेक मिलती है इंटरनेशनल डोमेस्टिक से, वो अल्लाह का भला करे। मैं तो टिकटॉक बड़ा वो ज्यादा यूज करता हूँ, मुझे पता है उसका। वो उधर लिया के अंदर वो पैंदी सीरी लोकल क्रिकेट के अंदर वो शाहरुख खान बना होता है, और कभी लग के छक्के, कभी किधर के छक्के, कभी ब्रांड है भाई, मुल्तान लैया का ब्रांड है भाई, लैया भाई का वो ब्रांड ही है कह वो। रहा हूँ ना, मुल्तान में वो लोकल क्रिकेट खेल के वो अपनी क्रिकेट को खराब कर रहा है।
तो उसको चाहिए अब वो प्रोफेशनलिज्म में ही रहना चाहिए ताकि उसकी बेसिक स्ट्रांग हो। वही जाके उसने वो रस्सी कुसी वही चीजें करनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो आगे इम्प्रूव कर सकेगा। तो उसको वो जो गली क्रिकेट में बंदे होते नहीं है कि वो छक्के छक्के मार के शाहरुख खान बने होते हैं, उससे बाहर आए और अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट के ऊपर वो रहे। क्योंकि इसकी क्रिकेट ही यही है, शुरू जब इसने की थी तो ये लोकल ही खेलता था, 10,000 किसी से ले लिए, 5,000 किसी से ले लिए, तो उससे वो निकल जाना चाहिए इसको। अब तो मेरे ख्याल से उसको पैसे शैसे भी उसके पास काफी आ चुके हैं, तो कैरी उसको कोई अच्छा ट्रेनर या कोई इस तरह कोई हायर वायर करना चाहिए। अगर वो नहीं, चलो उसका इतना नहीं दिमाग, तो एट लीस्ट कोई अच्छी क्रिकेट की तरफ आए, ना कि वो वही वही क्रिकेट की तरफ जाए जो लैया शैया में हो रही है। बस मुझे वो उसकी थोड़ी सी कमजोरी दिखती है। तो ठीक हो सकता है, ये नहीं कि वो नहीं ये ना ठीक हो बच्चे सकता। नहीं, उसका ये जो आईएल T20 गया था ना, ये बच्चे-बुच्चे देखते हैं, उसकी स्टैट्स वगैरह भी मैं देख रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि यार इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। उसका आईएल T20 बहुत बुरा गया था, फिर उसको हेसन ने वो निकाल भी दिया बीच में उसका, जब उसको से ड्रॉप भी हो गया था। तो कॉन्फिडेंस का है यार, ये जो रिपोर्टर ने बात की है ना, ये बड़ी अच्छी बात उसने की। जब ऐसा पड़ता है ना तो उनके पास रिलीज़ शॉट नहीं होती, तो वो चला देते हैं। वो जब चला देते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं। और फिर जब आउट होते हैं तो इस तरीके से प्रेशर बल्क होता रहता है। हमारे यहाँ सिस्टम में तो मसला ये है कि आप 2 इनिंग्स फेल करो, 3 इनिंग्स फेल करो, तो वो फिर गायब भी हो जाते हो, अनटिल आपका नाम साथ भाई इसका टाइमली यार स्पोर्ट्स टेक आप कहाँ से हो? मलेशिया में रहते हो, यूके में रहते हो? सर मैं मलेशिया में रहता हूँ। तो मलेशिया में अभी क्या टाइम हुआ है? 2 बज रहे हैं रात के। 2 बज रहे रात के। ओके ओके, भट्टी साहब इनको वो स्पीकर्स में ऐड करें जी। बोलें यार किंग ऑफ। हाँ, ये इसमें मुझे हसन नवाज पे एक बात करना थी यार। आजम भाई, एशिया कप शुरू होने से पहले हमारा जो सबसे बड़ा बैट्समैन था ना, वो हसन नवाज ही था। उसने इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे दी थी एशिया कप शुरू होने से पहले, इवन कि आप जो वेस्ट इंडीज़ में 3-0 होने वाले थे अंडर रिजवान कैप्टनसी, वो 3-0 में से वो जो एक मैच जो हम जीते थे ना, वो हसन नवाज नंबर 7 पे आके जो उसने 70 मार दिया था ना, वो उसकी बदौलत आप जीते थे। तो वो 2-1 हुआ था। वो वेस्ट इंडीज में जो हमें हराया था ना, वो हसन नवाज के एक मैच की बदौलत हम वो मैच जीते थे, वरना हमारी कोई परफॉर्मेंस, हमारे किसी बैटर की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने उसे 6 नंबर पे खिलाया, उसने तब वहाँ पे जाके परफॉर्म कर दिया। आपने उसे 7 नंबर पे खिलाया तो वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। इवन के ओडीआई में तो उसे कोई रेट ही नहीं कर रहा था। ओडीआई में जब वो आया तो उसने 2 मैन ऑफ द मैच लेकर भी वो चला गया। ओडीआई के अंदर अपने इतने छोटे से मोटे करियर के अंदर 2 मैन ऑफ द मैचेस वो लेकर चला गया वो लड़का। एक मैच इंडिया का, सिर्फ एक मैच इंडिया का, जिसमें उसको वो वरुण चक्रवर्ती शुरू में इनिशियल स्टेज पे समझ में नहीं आया, वो मैच उसके ऊपर इतना ज्यादा भारी हो गया कि वो उसके बाद वो आउट ऑफ, वो मतलब बिल्कुल ही टीम से वो गायब हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया, हर चीज से, हर प्लान से बाहर हो गया वो। ठीक है ना? उस एक मैच की बदौलत, और फिर उस एक मैच के बाद हुआ क्या, पाकिस्तान टीम 4 मैचेस हारी है इंडिया से ऑन ट्रॉफ। तो आपने आपने उसको ये कह के फारिग कर दिया कि वो उससे स्पिनर खेला नहीं, उससे स्पिन खेली नहीं जाती है, वो उसको अभी काम करना चाहिए। हालांकि वो डेवलप हो रहा था और सही तरीके से वो डेवलप हो रहा था। उसके बाद उसकी जगह पे कौन आया? हुसैन तलत। अब हुसैन तलत की परफॉर्मेंस सारी उठा के देख लो, या अब्दुल समद जो अभी आया है, या उस नंबर 4 और नंबर 6 पे T20 और ओडीआई पे जो जो लड़के आए, आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठा उठा के देख लो कि क्या हालत हुई है हमारी। हम वो एक अकेला चक्के मारने वाला वो प्लेयर हमें मिला था, हमने उसका बेड़ा गर्क हमारी खुद की मैनेजमेंट ने किया है। तो ये सारा का सारा मलबा उसके ऊपर डाल देना, ये भी बड़ी ज्यादती होगी उसके साथ। वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा था। हाँ, ये तो पता नहीं। अच्छा, किधर हैं यार आज़म भाई, किधर ही हैं? यार देखो, ये जो हसन नवाज की स्पोर्ट्स टेक आपने बात की ना, मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। आपको एक टैलेंट नजर आता है ना, तो वो आपको दिख जाता है, ठीक है? हमें ऐसा बंदा चाहिए था जो कहीं भी पोजीशन में आए और वो सिक्स लगा सके विदाउट एनी, वो से क्या आते हैं ना, पुश या किसी भी, यानी कि वो क्या क्या हम उसको बोलेंगे यार भट्टी, मतलब कि स्टैंड एंड डिलीवर कर सके, सिंपल टर्म में आप कहें तो। एफर्टलेस। तो एफर्टलेस, एफर्टलेस हसन नवाज में वो क्वालिटी आपको दिखी। अब आगे प्लेयर ना आपने डेवलप करना होता है, ठीक है? आगे प्लेयर डेवलप होता है प्रैक्टिस के साथ, आप उसको पूरा जो है ना प्रैक्टिस देते हो, सब खिलाते हो प्लेयर। आप देखो ऐसे ही हैदर हैदर अजहर में क्या मसला था? हैदर अजहर में तो कभी कोई मसला नहीं था। ही वॉज ए वेरी गुड T20 प्लेयर, अच्छा हिटर था,
कई उसने मैचेस में अच्छी उसने यानी कि की हैं। लादन यार आजम उसी भाई से आना यार हैदर यार अजहर इसको बोल यार उसी से आ यार। आजम भाई ओए हैदर वो हैदर अली या हैदर हैदर अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली की बात करूं मैं। तो वो हैदर अली आए आपके जो है ना उसमें सर्किट में। आपको याद हो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हैदर अली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, 50 रन्स उसने किए थे। उसके बाद क्या हुआ हैदर अली, उसके बाद मतलब कि क्या नाम है, इनिंग्स पर इनिंग्स वो फ्लॉप होता गया होता गया होता गया। उसके नंबर को भी छेड़ा गया, उसको जो है ना मतलब कि तो ग्रूम करना प्लेयर का ये तो जिम्मेदारी होती है इसकी क्या नाम है पीसीबी या मैनेजमेंट की यार जिम्मेदारी ये होती है। आजम भाई हैदर भाई आ गए, रिक्वेस्ट मैंने उनकी उठा ली, अच्छा यार आ गए सबसे आ गए, पहले तो स्पीकर पे आ क्या गए। नाम है, 1 मिनट हैदर भाई इधर इजाजत है तो मैं 1 मिनट में ट्वीट कर दूं। मैंने तो किसी को नहीं बताया था, मैंने कहा पाएंगे तो फिर करेंगे। तो जरा और भाई जो भी मुझे तो खुद भी नहीं पता था, नहीं पता नहीं करेक्ट होता भी या नहीं होता इस दफा। नहीं वेलकम ऐसी था इस हैदर दफा बस भाई। करा 1 लेना मिनट था में आपका जरा कनेक्ट। ट्वीट उस कर दिन एक बड़ा मिनट। मसला बना था हैदर भाई। नहीं इस दफा नहीं मैंने मेरे पूरी कोई दम दरूद किया है, 27वीं रात भी हैदर भाई आज कनेक्ट होना था, वो फूक मार के बैठा था मैं। यार मुझे लगता है कि शायद कुछ पता नहीं, ये जो एक्स का बेटा वर्जन और इस टाइप में कोई शायद कोई कंफ्यूजन थी, कोई इसी टाइप वाली सीन है। मैंने सारा कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करके बैठा हुआ था उसी दिन से। बस आज चल गया, देख लें बस ये आज कुछ मुबारक रात भी है, कुछ हमारी फूके, कुछ आपकी एफर्ट भी काम आई है। खैर सबसे पहले अच्छा इंट्रोडक्शन यार कराते हैं। भट्टी साहब ऊपर जरा टाइटल लगा दें, कराची हाँ किंग्स मैं या लगाता हूँ, आप पीएसएल चीफ इंट्रोडक्शन हैदर करवाएं। अजहर भाई। जी जी यार हैदर भाई का क्या इंट्रोडक्शन करवाना है। मैं तो हैदर भाई को तब से जानता हूँ जब से जो है ना हैदर हैदर भाई आप भी वो फुटबॉल का शो किया करते थे। जी मेरी जान, मैं होस्ट था उसका। जी जी तो बस मैं तो आपको बताया तकरीबन 98 से अर्जेंटीना का सपोर्टर रहा हूँ और फिर फुटबॉल तो बहुत ज़्यादा। तो जब आई थिंक अपनी नौयत का पहला शो था फुटबॉल का जो ये क्या नाम है पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया था, और ये थे शायद रेहान भाई थे साथ, 3-4 लोग थे। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त वो शो था, तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया। फिर पीएसएल का अरोज आया तो पीएसएल आ गई, और हैदर भाई जो है ना मुल्तान सुल्तान के साथ ज्वाइन किया इन्होंने। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुल्तान सुल्तान को ट्रॉफी जिताने में इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। अभी हैदर भाई राइट नाउ इन कराची किंग्स, और आई थिंक के लास्ट टाइम आपने देख लिया होगा कि कराची किंग जैसे ही हैदर भाई ने ज्वाइन की, कराची किंग का रूप बदला। कराची किंग को जो है ना वो, और हैदर भाई आप एज ए स्ट्रैटेजी हेड ऑफ स्ट्रैटेजी है ना वहाँ पर कराची किंग में। बॉस मैं टीम डायरेक्टर और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हूँ, तो क्रिकेट जो है वो सारा फिर वो मेरे जुमरे में आता है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। वो फुटबॉल वाले शो में भी मेरे साथ उस वक्त एक को होस्ट थे हुमायूं नज़ीर, रेहान एक एनालिस्ट थे, एक हसन चीमा साहब एनालिस्ट थे, और बाद में एक जैद यज़दानी साहब आए थे। तो उसी से काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की साइड पे तो तकरीबन हम एटलीस्ट मेरा, हसन का और रेहान के करियर का तो आई थिंक स्टार्ट आप या उसके बाद से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब लोगों ने सुना टीवी पे तो फिर उन्होंने कंसल्टेंसीज के लिए हायर किया। तो क्रेडिट हमेशा याद करना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी बिल्कुल थैंक यू हैदर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय स्पेस, आवर स्पेस बेसिकली। जी इमरान भाई प्लीज आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। मैंने असल में ना आज़म भाई वो पिछली स्पेस में जब हैदर भाई आए ना तो वो ज़रा बदमज़गी हो गई थी, तो मैंने उसके लिए आपसे तो अपोलोजाइज़ कर लिया था। मैंने कहा हैदर भाई से भी कर लूँ कि व्हाटएवर आई सेड इन दैट स्पेस वाज़ नॉट इंटेंडेड फॉर हैदर भाई, इट वाज़ और इंटेंडेड फॉर नहीं इमरान भाई, सवाल सम आपका ऑफ आवर बिल्कुल ठीक है। ये हैदर अजहर फ्रेंड्स। है कौन जिसके पीछे सारे कर रहे थे? मुझे ओ खुद यार शर्म आ रही थी यार कि सही बात है यार, क्यों बेचारे और पता नहीं इतने बंदे जलील क्यों हो रहे हैं इस हैदर चक्कर भाई में। हैदर भाई हैदर भाई अब इतना भी शर्मिंदा ना करे। वो मेरा उस दिन ना दिमाग फ्लिप हो गया था, सिगरेट और पिया नहीं हुआ था, रोजा अटपहरा था, ऊपर से हमारे कुछ करीबी दोस्तों ने जो बातें ऐसी की कि मैं उनको बोल रहा था, और ऑनेस्टली मैंने आपको नहीं देखा। अगर और मैं आपको इमरान भाई, देख लेता तो मैं ना बोलता। आप जितना मुझे और कहेंगे ना, आपको बुरा लग रहा है, मैं उतने और चीजें लूंगा यार।
अच्छा चले रिलैक्स ठीक है चले ठीक रिलैक्स है है। ओके नहीं यार, बल्कि चलो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इन ऑल ऑनेस्टी में ये वाली बात, मैं इस वक्त कोई किसी की टीसी टूसी नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची बात है कि मुझे खुद ये रियलाइज होता है कि एक अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत और एक ऐसी जगह दी है जहाँ पर मुझे लोग अगर सुनने के लिए आ रहे हैं या बात करने के लिए आ रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो ये सीरियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो होता है ना प्लेटफ़ॉर्म इस टाइप की, अगर कोई आपको बुलाता है, इनवाइट करता है, इसलिए ये आज़म भाई मुझे जब भी इन्होंने कहा सारा कुछ, मेरे लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है यार कि आप लोग मुझे बुला रहे हो। तो आप रिलैक्स करें, अगर वो बल्कि मुझे ज़्यादा शर्म आ रही थी यार, मेरा कनेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वक़्त वो वो इतना हैदर भाई था, जरा लोग वो वेट कर रहे थे। हैदर भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हुआ ऐसा कि एक टीम मैच हारी थी और सब आकर ना उसको करना चाह रहे थे और मैंने इनको कोई आधे घंटे से बांधा हुआ था कि कोई बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी, तो वो सारा यार इसी मैं इसी था बात में हो कल्प्रिट, गया। मेन कल्प्रिट वाज मी हैदर अच्छा भाई। हैदर भाई ये बिल्कुल मेन अ, मेन कल्प्रेट कल्प्रिट फैसल मैं भाई था, थे और जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया इस शख्स ने मुझे 3 दिन तक जो है ना फिर माइक नहीं दिया। असल में हुआ ये था कि हमें पता नहीं था कि अच्छा आप आ मैं रहे हैं, ठीक इंट्रोड्यूस है? करवा दूं, फैसल भाई कराची से हैं, बहुत ही जो है ना पैट्रियोटिक कराची वाले हैं हैदर भाई, लेकिन आज आपने इनको बोलना है कि ये कोयटा को क्यों सपोर्ट करते हैं जी। क्या नाम है फैसल भाई, आप पहला क्वेश्चन कर लें, वो बात मेरे ख्याल से होगी कोई नहीं, मैं आपके क्वेश्चन पे सकते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं करना यार। क्वेश्चन क्या करना, बेस्ट ऑफ लक फॉर कराची एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हैदर भाई। और थैंक यू फैसल क्वेश्चन भाई। वगैरह तो आप लोग करें, आप टेक्निकल लोग हैं। मैं उस दिन का क्लियरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि वो और हमारे यार पड़ोसी आप लोग हारे थे। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, वो इजी हो जाए नहीं नहीं, सारे और सुने यार। मैंने क्या बोला था यार आज कभी कभी तो हमें नाचने का मौका मिलता है यार। सो बीइंग बीइंग ए क्रिकेट फैन फ्रॉम तो और जो फैसल है भाई आपकी हम आवाज लोग चली गई जी। है क्रिकेट का हमारे साथ। जी जी, मैं कह रहा हूँ चार चार डेकेड से भी ज्यादा क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। विल्स कप जाके देखते थे नेशनल स्टेडियम कराची में, जाते थे वो नॉर्मल वाले उससे और पहुंच जाते थे वीआईपी में। तो आपको पता है कराची स्टेडियम के बारे में, आप तो जानते ही होंगे सारा कुछ। तो इतने पेशेंट होने के बाद अगर इंडिया कोई मैच हार जाए और उस दिन हमें कोई रोके बोलना ना दे, तो इस वजह से रियली सॉरी नहीं नहीं, जो कुछ आपके भी और हुआ। वैसे ही कराची वालों को दीवार के साथ लगा दिया जाता है फैसल भाई, मैं आपका दर्द समझता हूँ यार, ऐसी की तैसी इन लोगों की यार जो आपको बोलने नहीं दे रहे। सर हम केएम हैदर माफिया भाई चलाते हैं, केएम माफिया, फिर कराची मैं मेरा माफिया। ख्याल है चला जाऊं हमारे आगे कोई हैदर रुक भाई नहीं सकता, ये फैसल आप भाई सोच लें बस। सैफी हैदर भाई भाई हो, फिर मेरे इवन गाजी गौरी हो, हैदर ये भाई अब नहीं तो गाजी सुनूंगा गौरी को भी लेके चल गए हैं, नहीं अभी शुरू हो गए। तो यार नहीं, अच्छा अच्छा इस हैदर पे मैं भाई फैसल भाई जरूर बोलूंगा यार, इस पे मैं जरूर बोलूंगा यार, मेरी बात सुनिए, जो सारे बच्चे होते हैं ना, ये जो सिलेक्ट होते हैं, और ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं होते ना, किसी ने सिलेक्ट किया होता है यार। ये जो तोपो का रुख एकदम से इन बच्चों की तरफ हो जाता है ना यार, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा से कहूंगा कि उनका कोई वो नहीं होता, वेदर दे रेडी और दे नॉट रेडी। आप ये सोचें कितनी बड़ी यार लाइफ चेंजिंग कॉल होती है ये पाकिस्तान टीम की कॉल अप या किसी फ्रेंचाइज का कॉल अप, बल्कि मैं तो कहूंगा फर्स्ट क्लास टीम में कॉल अप भी एक अच्छा खासा लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है इन बच्चों के लिए। ओ यार, मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, उन पे हाथ, बच्चों पे हाथ औला रखा करें, बाकी आपने जिससे तुनना है, जो तुनना है, जैसे तुनना है तुने यार। नहीं, वो उसके लिए है ना हमारे इमरान भाई, हम उनको चुनते रहते हैं। अच्छा माँ थैंक यू। सदाकत की एक बात लास्ट, माँ सदाकत की जब मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी तो लिटरली आई वाज क्राइंग, कि कितनी बड़ी बात है, कितना बेचारा मुश्किल से खेला और कहाँ पहुंचा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे मतलब वो तो एक हीरोइक चीज है, मतलब बहुत अच्छा, जबरदस्त, और लड़का भी खेलता बहुत अच्छा, तो वैसे मजा आ भाई गया मैं यार। आपको एक अच्छा और ये बात कहूंगा, 27 करोड़ की आवाम है, जो लड़का भी पाकिस्तान के लिए कॉल अप होता है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। अच्छा यार बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा, क्या बात है हैदर भाई कितनी देर यहाँ रहे, तो इसलिए सबको मौका देने के लिए सबसे पहले जी तारिक भाई आपका हाथ खड़ा था, देन हमाज के पास चलते हैं। थैंक यू आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, तारिक फ्रॉम मैनचेस्टर। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई लुक एट कराची स्क्वाड इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे लोग हैं जो कि सीजन प्रोज हैं, इफ आई लुक एट योर बैटिंग एंड बॉलिंग, तो
मुल्तान का जब मैं आपका टाइम देखूं तो यस यू हैड एक्सपीरियंस पीपल बट यू हैड यंगस्टर्स एज वेल स्पेशली फास्ट बॉलर्स आपके हमेशा मुल्तान में 2-3 सीजन जब आपने अच्छा किया तो यू हैड यंग फास्ट बॉलर्स तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट है टू गो टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस या हालात या ऑप्शन या टीम का मेकअप अवेलेबिलिटी वो रीजंस है कि आई लुक एट योर स्क्वाड इट लुक्स अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड but more on the experience side than the young guys. I know you have Saad Beg, high hopes for him, लेकिन overall experience squad लगता है आपका मुझे. थैंक यू तारिक भाई आपके सवाल का। अच्छा तारिक भाई मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस मुल्तान के टाइम पर आपको वापस लेकर चलूंगा। मुल्तान की देखें पहले से मैं तो अभी भी हमेशा कहता हूँ कि जो मुल्तान की PSL 3 की टीम सिलेक्ट हुई थी वो ऑन पेपर प्रोबेबली सबसे वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट एवर असेंबल्ड, क्योंकि आप ये देखें कि निकलस पूरन बेंच पे थे और आपको अभी और उमर गुल भी बेंच से आए थे। ये बात अलग है कि उमर गुल इंजरी के बाद आ रहे थे लेकिन बेंच से मतलब वो मैं उस सेंस में बात करूं तो बट दैट वाज आल्सो एज वाइज यस वाज अ मोर एक्सपीरियंस स्क्वाड बाकियों की बनिस्बत। ये अब आपने जो मुल्तान के मुझे सारे जो कहे ना देखें मुल्तान के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसली कोर रिवाइज की गई थी और वो हम कराची के साथ भी इंशाल्लाह आगे चल के उसी तरह करेंगे। लेकिन अगर आप याद करें तो मुल्तान के अंदर भी मेरे पास जिन सीजन्स की आप अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो PSL 5 में हमने ग्रुप स्टेज में टॉप 2 में फिनिश किया था। हमारी टीम में मोहम्मद इरफान, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, रवि बुपारा ये प्लेयर्स थे, जेम्स विंस वगैरह ये थे। तो ये भी एक्सपीरियंस की साइड पे ज़रा ज़्यादा स्क्वाड थी। है जुनैद खान भी थे। फिर आप अगर PSL से जिस सीज़न हम जीते थे तो सीज़न हमें जिताने में एक 40+ ईयर ओल्ड इमरान ताहिर का बहुत मेजर हाथ था। स्क्वाड में हमारे पास फिर वो भी थे, फिर से लाला भी थे। लाला उस वक्त आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 43-44 के थे हिमसेल्फ। अब आप फिर आगे भी चल के चलें जो लास्ट सीजन मुल्तान का मेरे साथ हुआ था PSL 8 वाला जिसके अंदर हम फाइनल में 1 रन से आ रहे थे, उसके अंदर भी हमारे पास कायरन पोलार्ड आए हुए थे, इमरान ताहिर नहीं थे तब तक। लेकिन सो ग्रेजुअली देखें हमेशा आपको मिक्स करना पड़ता है। अगर स्क्वाड बनाने के लिए आप इस वक्त मैं एक्सपीरियंस जस्ट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज। पहले फोकस होता है कि कौन सा प्लेयर किस रोल के लिए पिक हो रहा है। इस वक्त कराची किंग्स की टीम पर अगर आप टीम को देखें तो आपने तो साद बेग और हमजा सुहेल का नाम लिया। रिजवान उल्ला इज अंडर 18 अंडर 19 कर लें आप, लेट्स प्ले इट सेफ। उसके अलावा जो मेरे सारे लोकल प्लेयर्स हैं सिवाय आई थिंक एज में तो शायद सबसे बड़े सलमान अली आगा हैं 32 के। बाकी मेरे सारे जो नहीं आई थिंक आकिब इलियास भी 33 के हैं। बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो अंडर द एज ऑफ 31 है। और 2 साल का इस वक्त पहले 2 साल को लेकर चल रहे हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। तो हमारे जो लोकल खिलाड़ी हैं वो तो सारे अभी भी यंगर साइड पे ही हैं। यस एक्सपीरियंस उनका हो चुका है। अब आप जहाँ तक अब आप ओवरसीज की बात कर रहे हैं ना तो यार देखें ओवरसीज में कोइंसिडेंटली हमारे पास ऑप्शंस जिस टाइम पर जो बच रही थी वी वांटेड टू गो फॉर प्रूवन परफॉर्मर्स। मोइन अली का डायरेक्ट साइनिंग पर मुझे पता है बाद में भी सवाल आना है, मैं अभी फिर एड्रेस कर देता हूँ। मोइन अली एक हमें मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन ऑलरेडी मिल रही थी और जब आप फिर ऑप्शन में देखें तो मिडिल ऑर्डर ऑप्शन सवाए डैरिल मिचेल और चैपमैन के फिर लिमिटेड मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस थी ऑप्शन में। तो मोइन अली का एटलीस्ट सिक्योर करना हमें वो रोल हमारा सिक्योर हो रहा था। प्लस हमें फिर आउट एंड आउट जिस तरह पिछली दफ़ा हमें मोहम्मद नबी को स्पेसिफिकली एज एन ऑफ स्पिनर साइन करना पड़ा था, हमें वो भी अब आउट ऑफ द वे ऑफ स्पिनर को भी जाके साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके अलावा वार्नर को जब रिलीज़ किया था तो हमने गालियां कही थी कि वार्नर को आपने रिलीज़ क्यों कर दिया जबकि उसके पीछे ऑक्शन के डायनामिक्स थे और रिटेंशन के पर्स के डायनामिक्स थे। तो उन्हें वापस लाए बिकॉज अगेन ही हैड अ फिनोमिनल सीजन, ही डिड रियली वेल फॉर अस, ही इज द कैप्टन। मोइन अली बाय द वे वार्नर से छोटे हैं, तो जो भी मोइन अली पर उनकी एज पे इल्ज़ाम लगाया तो मैं कहूँ ये भी बता दूं तो इट आई नो बहुत लंबा जवाब हो गया तारिक भाई,
लेकिन मैंने सोचा जितने सवालों के मैं जवाब दे सकता हूँ मैं भी इसी के अंदर दे दूं. But I personally think it's a good mixture of experience and youth. और अभी हमारे पास जो रिमेनिंग बजट है उसके अंदर हमने फिर कोशिश करनी है कि कोई लोकल एक प्लेयर हम और पिक करें. हम अभी लेकर अनाउंस कर नहीं सकते उसे. हमें रूल्स फॉलो करते हुए ओनली वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट्स ओनली देन वी कैन टेक अ प्लेयर एंड अनाउंस हिम. थैंक यू आदिल भाई. ये सारे क्वेश्चंस दे- आएंगे अभी क्वेश्चंस आएंगे आपको इंडिविजुअल. मैंने तो एक ओवरऑल स्क्वाड के लोग के बारे में पूछा था. ये थैंक यू सो राना मच. मोइज और लादेन और ये राने का हाथ खड़ा था पहले उसका. यार अस्सलाम वालेकुम सबको. यार हैदर भाई, एक सवाल था. कराची में मैचेस होते हैं, क्राउड नहीं आता, तो ये आप ही कुछ करें ट्राई एज अ फ्रेंचाइज को, फैंस को लेकर आए. खाली पड़ा रहता है स्टेडियम. हमने राणा साहब इसके लिए ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली बड़े अरसे से कराची में लड़ाई चल रही है इस चीज़ से रिलेटेड. मैंने ऐसे फ्रेंचाइज ने एक आधी दफ़ा पहले भी कंसर्न रेस किया हुआ है. देखें सबसे बड़ी बात तो ये कि देखें लेट्स वेरी ऑनेस्ट, जो आपको लाहौर में एक्सपीरियंस मिलता है मैच डे एक्सपीरियंस वो आपको कभी कराची में नहीं मिल रहा. कराची का स्टेडियम अभी भी आई थिंक मिडल ऑफ रेनोवेशन है ये. बल्कि यहाँ पर एजाज आए हुए हैं तो वो मेरे से बेहतर बता सकेंगे कि कराची के स्टेडियम के इस वक्त हालात क्या हैं. तो उसमें कोशिशें हो जरूर रही हैं. एक तो मैं बहुत खुश हूँ अगर हम ये टिकट प्राइसिंग देखें तो ये बहुत कम है. लेकिन टिकट प्राइसिंग लो करने के बावजूद भी जो अप्रोच है टू द स्टेडियम और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है दैट स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. अभी हम कोशिश कर रहे हैं. हम बल्कि पीसीबी ने भी इस पे बड़ा कॉन्शियसली डिसीजन लिया हुआ है. अभी बेहतर हुआ है. बाकी तो आई होप कि कराची के लोग आए हमें सपोर्ट करें. कराची की टीम नीड्स योर सपोर्ट भाई. सीधी सी बात है. हमें हमें बल्कि होम गेम्स भी हमारी कम है. 3 होम गेम्स हमें मिली हुई हैं. तो हम चाहेंगे कि आप आएं और उन 3 गेम्स में तो प्लीज स्टेडियम भरें. अच्छा, वो स्टेडियम को ना मेरे ख्याल से पीसीबी जो है ना बिल्कुल कदाफी की तरह जो है ना वो उखाड़ पे छाड़ के नेक्स्ट बहुत अच्छा स्टेडियम भी हो जाएगा मेरे ख्याल से. तो वो काफी बेहतर हो मोइज, जाएंगी चीजें. लादेन और हमास, और फिर उसके ऑर्डर में चलते अस्सलाम जाएंगे. वालेकुम. नहीं, मेरा क्वेश्चन मोइन अली का ही था, वो हम हैदर भाई ने खुद ही कर लिया. लादेन तुम पूछ लो. अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई. मेरा ना यही क्वेश्चन था वो राने सलमान वाला जो उन्होंने वो ग्राउंड से वो रिलेटेड किया था. मेरा थोड़ा सा ना आपसे गिला भी है, और आपने ये मेरा गिला ना सलमान साहब के पास ले के ज़रूर जाना है. जी और जरूर. उनको कहना है जी कि ऐसी क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं कराची स्टेडियम में आ रहे. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि वो स्टेडियम में आके मैचेस देखें. ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखा जाऊं तो जब मैं छोटा था 2009 10 11 में जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की, तो यही नेशनल स्टेडियम जो कराची हुआ करते थे उनकी छतें भरी हुआ करती थी. और अगर देखा जाए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बहुत बड़ी हब है. और अगर हम इसको आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं करते, लेकिन मैंने उधर देखा कि वो जो उनकी ओनर थी जो मुंबई इंडियंस की थी, उन्होंने कोई 500 या 600 स्टूडेंट्स को टिकट बांटी और अपने साथ बिठा के मैचेस दिखाए गए उनको. तो क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव सलमान साहब क्यों नहीं ले रहे, या लेते हैं तो फिर वो उस लिहाज से हमें नजर नहीं आते. तो काइंडली यार इस पर. मैं थोड़ा सा हैदर भाई, मैं यार एक तो ये स्टेडियम के रिलेटेड सवाल वो ना ओनर है ना उनका इस पे मेरे ख्याल से वो क्रिकेटिंग रिलेटेड सवाल रखें. दूसरी बात ये है कि आप जब पीएसएल फर्स्ट टाइम कराची में शिफ्ट हुआ था तो कोई 8 मैच हुए थे. 8 के 8 मैच उस वक्त बुक थे. बाद में थोड़ा जैसे हैदर भाई ने कहा बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, अप्रोच का भी मसला है, काफ़ी दूर पार्किंग भी होती है. अब उसको बेहतर करें, मेरे ख्याल से आगे बेहतर आपको मिलेंगे यार. लेकिन मैं जी इस पे हैदर भाई. एक बात जरूर कहूंगा आजम भाई, अगर मुझे इजाजत देते हैं मैं एक बात इनकी जरूर एड्रेस कर दूं. कराची किंग्स ने पिछले साल भी बहुत सारे टिकट्स खुद खरीद कर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे. चक्कर थोड़ा सा. अब मैं थोड़ा सा अगर मैं कराची के लोगों को डिफेंड करूं थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखें जो स्टेडियम है ना उसकी कैपेसिटी है 36,000 गालबन. ठीक है, 36,000 के लगभग जो कराची के स्टेडियम की कैपेसिटी है. पिछले साल आपको 50% या
40% ऑक्यूपेंसी एटलीस्ट हमें हमारे पास जो बाद में अदाद शुमार जो आए थे उसके मुताबिक 40 to 50% की थी। वो नंबर अभी भी रावलपिंडी को क्रॉस कर जाता है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब स्टेडियम खाली नजर आता है तो वो एक बुरे ऑप्टिक्स नजर आते हैं। लेकिन उतने नंबर तो अभी भी आ रहे हैं। बट यस, वी नीड टू डू अ बेटर जॉब एंड वी नीड टू मेक इट मोर अपीलिंग फॉर द फैंस। और उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी और होनी चाहिए, उसका शोर शराबा भी और मचना चाहिए। मुझे बस उम्मीद यही है कि अगर हम अपने पहले 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उम्मीद ये है कि कराची के फैंस भी आकर हमें सपोर्ट करना चाहेंगे हमारी होम गेम्स में। आई थिंक एक मेन रीज़न यही है कि कराची में लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं भी उसी शहर का हूँ। अगर आप अभी सर्वे करवाएंगे 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि भाई हमसे कराची के मैचेस जो है ना किसी और शहर में मूव करवा दो। उसकी बेसिक रीज़न सिंपल यही है कि स्टेडियम कहीं और है, पार्किंग आपको मीलों दूर करनी पड़ती है, वहाँ से वॉक करते हुए स्टेडियम जाना पड़ता है, और इतना ट्रैफिक और जो व्यू का वहाँ पर इशू था कि पोल सामने नज़र आते हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस कि हम कराची वाले क्यों नहीं चाहते कि भाई कराची में मैच ना हो। आप अभी भी पोल लगवा लें, आई थिंक 100 में से 90 या 95 लोग कहेंगे प्लीज आप मूव करवा लें पीएसएल किसी और शहर, हमें नहीं देखना, हम टीवी पे देखकर चले खुश हो जाएंगे। ठीक है और ठीक है और यार बाय द ये वे आदम भाई, इसमें मैं एक बात में फिनिश बिल्कुल इन्हीं की बात को बढ़ाते हुए, जब आप महंगे वाले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में भी बैठते हैं ना, ये नहीं है कि ये मतलब उसमें भी ये चक्कर है कि उसके भी सामने एक इतना बड़ा कंक्रीट का पिलर होता है, तो आपको नजर कुछ नहीं आ रहा होता उधर से भी। तो जो बात है वो ये है कि व्यूइंग एक्सपीरियंस नीड्स टू बी इम्प्रूव। लेकिन आई थिंक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसे रिवैम्प और इसे इम्प्रूव करने का प्लान स्टार्ट किया जरूर था। अभी वो और भी आई थिंक उसकी रेनोवेशन, लेट्स रियली होप कि इस सीजन नहीं भी तो अगले सीजन तक तो कराची का स्टेडियम रेडी हो जाए सही तरह।